हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर फॉर क्लास 6 लेसन नंबर 4। आज हम लेसन नंबर 4 के अंदर आज हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग टेबल्स कि आपको प्रेजेंटेशन के अंदर आपको किस तरह टेबल को क्रिएट करना है। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। जो आपका प्रेजेंटेशन लेआउट है वहां पे स्लाइड्स है, स्लाइड के ऊपर अगर आपको टेबल को इंसर्ट करना है तो किस तरह करना है उसके बारे में आज हम आपको सिखाएंगे, इसके अंदर आपको बताएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इंसर्टिंग है टेबल्स, टेबल्स को किस तरह इंसर्ट करना है टेबल्स को, ठीक है ना। Tables are used to present the numerical data or information in a clear and organized way, ठीक है ना। Tables are used, टेबल को यूज किया जाता है टू प्रेजेंट द न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा को क्या करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, और इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए इन ए क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और तो क्या दिखाता है हमें, क्लियर दिखाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन वे में हमें दिखाता है इसके अंदर। Tables are a grid of a cell arranged in a rows and a columns, ठीक है ना। टेबल को क्या बनाया होता है, किस तरह से, ग्रिड लाइन सेल्स, ग्रिड से बना होता है। ग्रिड मतलब जैसे कि यहाँ पे जो लाइंस होते हैं, रोज और कॉलम्स का जो लाइन होते हैं उनको कहते हैं ग्रिड लाइन, को ग्रिड कहते हैं और ग्रिड लाइन भी कहते हैं, उसको गाइडिंग लाइन भी कहते हैं उनको, ठीक है ना। ग्रिड लाइन जैसे कि हमारे फोर लाइन जो कॉपी होता है वहां पे जो 4 लाइन दिया होता है गाइड करने के लिए, जैसे कि हमें कुछ छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कि यहाँ से आपको इस तरह खींचने के लिए, मतलब एक गाइडिंग करते हैं लाइन आपको, ठीक है ना, कि ए को कहाँ, कैपिटल को कहां से लेकर कहां तक खींचना है, स्मॉल को कहां पे आपको लिखना है, तो ये सारा आपकी ग्रेडिंग। इस तरह सेम इस तरह यहाँ पे सेल एंड रोज का क्या होता है, कॉलम्स एंड रोज का क्या होता है, ग्रिड लाइन अरेंजमेंट किया होता है सेल्स को, ठीक है ना। टू इंसर्ट ए टेबल इन ए स्लाइड, अगर आपको स्लाइड के ऊपर टेबल को क्या करना है, इंसर्ट करना है। फॉलो द स्टेप्स, आपको फॉलो करने स्टेप्स को। शो इन द फिगर्स 4.13 एंड 4.14, आपको 4.13 और 4.14 में आपको ये पूरा जो स्टेप्स है आपको शो करके दिया हुआ है कि आप उसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप अपने उसमें आप स्लाइड के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको बता रहे कि टेबल को किस तरह इंसर्ट करना है, ठीक है ना। टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको फिगर 4.13 टू एंड 4.14 दोनों आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। उन दोनों को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, टेबल को आप क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सबसे पहले तो आपको इंसर्ट टैब के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सेकंड, क्लिक ऑन द टेबल कमांड, इसके बाद आपको टेबल कमांड के ऊपर आपको क्लिक करना है। हाउएवर योर माउस पॉइंटर टू सेलेक्ट ए 4 कॉलम्स एंड 5 more rows, click and mouse the table at the shown in figure 4.14 will be appearing on the slide, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाला आपको माउस को आपको इनके ऊपर से आपको लेके आपको चलाना है, उनके ऊपर से, ठीक है ना। माउस पॉइंटर को इसके ऊपर से आपको चलाना है। टू सेलेक्ट 4 कॉलम्स, आपको यहाँ पे 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। पहले जो ऊपर का जो बॉक्सेस दिखा रहा है आपको कॉलम दिखा रहा है इसके अंदर, पहले तो आपको यहाँ से 4 बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद बिना छोड़े हुए माउस को लेफ्ट बटन को छोड़े बगैर आपको क्या करना है, 5 रोज को भी आपको सिलेक्ट करना है। 5 रोज को सिलेक्ट करने के लिए आपको नीचे की तरफ आपको आना है, ठीक है ना। 5 रोज को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद जब आप क्लिक कर देते हो लेफ्ट बटन को तो वो क्या हो जाता है, क्लिक इन ईच सेल of the table and start entering your data and the final table make will look like figure 4.15, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप टेबल के ऊपर वहां से 4 कॉलम्स एंड 5 रोज को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जब आप छोड़ लो तो आपको फिगर 4.5 में आपको इंसर्ट, फिगर 4.14 में आपको इंसर्ट होकर आपको दिखाई देगा। सेम जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, सेम इस टाइप का एक टेबल आपकी स्लाइड में भी क्या होगा, आपको इंसर्ट होकर आपको दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जब आप उसके अंदर क्या करते हो, हर एक सेल के अंदर आप डाटा को एंटर करना स्टार्ट कर लेते हो तो सेम लुक लाइक सिमिलर आपको इस तरह फिगर 4.15 जो फिर जिस तरह आपको फिगर 4.55 में दिखाया है, सेम उसी तरह एक टेबल भी आपको वहां पे आपको ये आपको इस तरह भी आपको अपने स्लाइड के ऊपर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में हमें बता रहा है कि किस तरह हमें टेबल को इंसर्ट करना है स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर टेबल को इंसर्ट करने के लिए तो सबसे पहले उसने बोला हमें टेबल के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इसके बाद हमें टेबल पे क्लिक करना है ऑप्शन कमांड पे। इसके बाद हमें वहां पे जितने कॉलम्स एंड जितने हमें कॉलम्स की जरूरत होगा, जितना हमारा रोज का हमें जरूरत होगा, उसको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम यहाँ से आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको रोज को सिलेक्ट करके आपको जितना जरूरत है वहां पे निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आप वहां से रोज एंड कॉलम को आप सिलेक्ट करते हो तो सेम आपको आपके स्लाइड के ऊपर इस टाइप का एक स्लाइड आपको टेबल आपको दिखाई देगा। जब आप इसके अंदर आपने डाटा एंटर करने के बाद आपको डाटा इसके अंदर जितने भी डाटा आपको एंटर करना है वो सब करने के बाद फाइनली आपको जो टेबल आपको दिखाई देगा वो सेम आपको इस टाइप में आपको दिखाई देगा, जो आपको फिगर 4.15 में डाटा एंटरिंग करने के बाद आपको टेबल आपको इस टाइप में आपको दिखाई देगा। विदाउट डाटा के बगैर आपको इस टाइप में आपको दिखाई देगा। डाटा एंटर करने के बाद आपका जो टेबल होगा वो आपको इस टाइप में आपको लुक में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास में हमें बताता है कि किस तरह हमें स्लाइड के ऊपर टेबल को इंसर्ट करना है। ये हमने आज
आज आपको इसके अंदर आपको सिखाया कि किस तरह आपको टेबल को इंसर्ट करना है। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम आपको इंसर्ट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह स्लाइड के ऊपर आपको टेबल को इंसर्ट करना है। ये हम आपको इस प्रैक्टिकल आज इस क्लास के अंदर ही हम आपको प्रैक्टिकल में आपको शो करके आपको दिखाएंगे इसके अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेबल आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह आपको टेबल को इंसर्ट करना है। टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका टेबल ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको टेबल पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आपको 4 कॉलम्स को क्या करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 5 रोज को आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। 4 कॉलम्स एंड 5 रोज को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर सकते हो, तो सेम आपका जो टेबल है फिगर 4.14 में आपको दिखा रहा है, सेम इस टाइप की टेबल आपको दिखा रहा है, यही आपका टेबल है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी डाटा आप भरने के बाद आपका जो लूप दिखाई देगा आपको इस तरह आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। अब आप डाटा भरने के बाद आपको जो टेबल दिखाई देगा आपको इस टाइप में आपको दिखाई देगा, जो टेबल आपको डाटा फाइनल जो फिगर 4.15 में आपको दिखा रहा है, जो फाइनल डाटा फाइनल करने के एंटरिंग करने के बाद आपका जो टेबल दिखाई देगा आपको सेम इस टाइप में आपको दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आज आपका टॉपिक बता रहा है कि आज का क्लास में आपको बता रहा है कि किस तरह आप आज के टॉपिक में आपको बता रहा है कि किस तरह आपको टेबल को इंसर्ट करना है स्लाइड के ऊपर। ये हमने आपको प्रैक्टिकली आपको समझाया और साथ साथ में आपको थ्योरेटिकली भी आपको समझा दिया इसके अंदर, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि किस तरह आपको स्लाइड के ऊपर टेबल को इंसर्ट करना है, ये आपको हमने प्रैक्टिकली आपको सिखा दिया इसके अंदर, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।